जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं, कोई ना कोई उंगली करता रहता है और भारत आए दिन उसको किसी न किसी रूप में उसकी औकात दिखाता रहता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से नंगा हो चुका है, हालात बर्बाद हो चुके हैं और केवल इसलिए क्योंकि वो भारत से दुश्मनी मोल लेके बैठा हुआ है। और भारत से दुश्मनी का आलम दोस्तों ये है और इस हद तक है कि वो अपनी जिसे कहते हैं सब सारी जनता की तरक्की से लेकर सब चीज़ें मतलब लगा चुका है और केवल और आज भीख मांगने की नौबत पर आ चुका है। भीख मांगने की नौबत पर आ चुका है, लेकिन फिर भी सुधरने वाला नहीं है। अब सवाल यही है कि ऐसे में अगर बात की जाए कि भारत ने ऐसा क्या किया, आम भारतीयों ने ऐसा क्या किया कि औकात दिखा दी। कंपनियों वाले मामले पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये पूरा मामला क्या है उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और भारत ने कैसे पूरी दुनिया को उसकी औकात दिखा दी है, पूरी दुनिया को ही औकात दिखाना होता है, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड है और जहां जीएस आती है, तो दोस्तों किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। ज्योग्राफी का एक नया बैच है, वो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पूरे एनसीईआरटी के कंसेप्ट को आपके साथ ज्वाइन करेगा, मतलब कंप्लीट करवाएंगे। इसमें मैपिंग भी साथ में होगी। 500 रुपीज़ पर मंथ का ये फीस रखी है, 500 रुपये महीने की इसकी फीस में 3 महीने के लगभग का कोर्स है। तो अगर आप मंथली फीस देने की जगह वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं तो उसमें आपको 1 महीने की फीस माफ़ भी कर दी जाती है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस ग्रुप में शामिल हो, हमारे इस बैच में शामिल हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अब आ जाते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, और टॉपिक यहाँ पर ये है पाकिस्तान ने असलियत में ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान ने अपनी ही फजीहत करवा ली और भारत ने न केवल पाकिस्तान को, दुनिया को उसकी औकात दिखा दी। मामला समझिए, मामला है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का एक ऑब्सेशन है और पाकिस्तान का एक ऑब्सेशन है कश्मीर। इस कश्मीर के मामले में पाकिस्तान पागल हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस कश्मीर के मामले में कहीं ना कहीं एक दिन इस कश्मीर के मुद्दे को आम पाकिस्तानी के दिल में आग की तरह जलाए रखने के लिए पाकिस्तान ने एक चाल चली और इसी को कहा गया कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। इस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाने के चक्कर के अंदर कश्मीर के को एक तरीके से कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर या आज़ादी के लिए लड़के रहेंगे टाइप के जोशीले नारों से अपने देश की जनता को भड़काए रखना, उसका ध्यान भटकाए रखना। अब इस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे और इस कश्मीर के चक्कर के अंदर उसकी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कश्मीर के आसपास घूम रही होती है। अगर आप इसकी इकोनॉमी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर के आसपास घूमती है। अगर इसकी आर्मी की पॉलिसी, आर्मी को देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर के आसपास घूमती है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के आसपास घूमती हैं। सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के आसपास घूमती है। नतीजा ये कि कश्मीर ओरिएंटेड पॉलिसी बना बनाकर पाकिस्तान ने अपने आम पाकिस्तानी की भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया है। कश्मीर ओरिएंटेड पॉलिसी, अगर आप इस कश्मीर ओरिएंटेड पॉलिसी को अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो आज हालात ये हैं कि बस इमरान खान खुले तौर पर कटोरा लेके खड़े होते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन थोड़ी सी मदद मिलते ही लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि बधाई हो लोन पास हो गया, बधाई हो इतने पैसे मिल गए, बधाई हो इतना कर्ज मिल गया। आधी से ज़्यादा पाकिस्तान गिरवी पड़ा हुआ है, 50% से ज़्यादा पैसा उसका सिर्फ और सिर्फ लोन चुकाने में चला जाता है। लेकिन फिर पाकिस्तान है जो मानता नहीं है। अब असलियत में इस कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी से जोड़ दिया है। कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी से जोड़ दिया है और जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वहाँ पाकिस्तान ने अपनी औकात से बाहर जाकर कदम उठाया। पाकिस्तान ने अपनी औकात से बाहर जाकर कदम उठाया और इन फॉरेन कंपनीज
कि जो अब इंडिया में तो ये फॉरेन कंपनीज आके मार्केट के मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यहाँ सामान बेचती हैं और सब चीज़ें, लेकिन ये जो फॉरेन कंपनीज हैं ये पाकिस्तान के अंदर अपने सब आउटलेट्स या किसी दूसरी कंपनी को एक ठेकेदारी टाइप की दे देती हैं कि हम यहाँ से सामान भेजेंगे और वहाँ उस सामान को आप बेच के हमें पैसा दे दो। यानी ये डायरेक्ट वहाँ ज़्यादातर कंपनियाँ डायरेक्ट बिजनेस नहीं करती हैं। अब ये समझिए ये फॉरेन कंपनीज जो हैं दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक तो किसी भी देश के अंदर लेके आती हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वो उसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो लेके ही आती हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी साथ में इंट्रोड्यूस करती हैं। दूसरा लेके आएंगी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ में अगर देखा जाए तो तीसरा टेक्नोलॉजी के बाद वो लेके आती हैं, अगर वहाँ अपना फैक्ट्री और दूसरी चीज़ें इन्वेस्ट कर दें तो वहाँ निकल के आता है एम्प्लॉयमेंट। असलियत में पाकिस्तान को इन्हीं तीनों चीज़ों की सच में ज़रूरत है। अगर ये तीनों चीज़ें इसे मिल जाती हैं तो ये हमेशा प्लस में रहेगा, अच्छी परिस्थितियों में रहेगा, अच्छी परिस्थितियों में रहेगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर ये है, समस्या सबसे बड़ी ये है इन फॉरेन कंपनीज़ की कि ये कभी भी हमेशा एक बात देखती हैं कि मार्केट कौन सा है, उसमें सिक्योरिटी कौन सी है, इसमें स्टेबिलिटी कौन सी है, और इसमें प्रॉफिट कौन सा है, और इस प्रॉफिट के साथ साथ अगर उसे कंपेयर करना पड़ जाए तो ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ उसी देश के साथ जाएंगी जहां पर, उसी मार्केट में जाएंगी जहां पर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा हो, सिक्योरिटी मिल रही हो, मार्केट स्टेबिलिटी हो और बड़ी मार्केट मिल रही हो। अब यहाँ पाकिस्तान ने इंडिया से गलत लेवल, वैसे तो पाकिस्तान हर मामले में पस्त होता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने इंडिया से बिल्कुल गलत मार्केट में पंगा ले लिया। कैसे? यहाँ इंडिया ने, भाई सीधी सी बात यह है, यहाँ आम भारत की सरकार तो अभी इंट्रोड्यूस हुई ही नहीं थी, उससे पहले पहले इंडियंस ने खेल कर दिया। तभी तो लिखा है ना, ये इंडियन है झुकेगा नहीं। तो वो क्या है? वो यही है कि पाकिस्तान ने इन फॉरेन कंपनीज के ऊपर दबाव डाल के ये कहा कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मामले में कश्मीर के फेवर में, कश्मीर के पाकिस्तान क्लेम के फेवर में पाकिस्तान के क्लेम को सपोर्ट करो। अब यहाँ इन कंपनीज के वो जो आउटलेट वाले थे, या वो जो कंपनी का सामान बेच कर खरीद कर, इन कंपनियों का सामान खरीद कर पाकिस्तान में बेचने वाले जो दलाल कहो या कुछ भी कहो, बिचौलिए कहो, उन सब ने देश के मामले के अंदर, उन सब में देशभक्ति की भावना वहाँ जागी और उन्होंने वो ट्वीट कर दिए। यहाँ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पाकिस्तान में जाकर कंपनियां ट्वीट उन्होंने कर दिए। यहाँ कंपनीज को मैंने आपको बताया कि चाहिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, और पाकिस्तान इस चीज़ को कैलकुलेट करने में फेल हो गया कि असलियत में उसने जिस मामले में भारत से पंगा लिया है वो इंडिया उससे उस मामले में 7 टाइम्स यानी 7 गुना बड़ा है। इन कंजरों से, इन पाकिस्तानी कंजरों से 7 गुना बड़ा है भारत। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास की है और इंडिया के अंदर वो पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास की है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक बिग नहीं, ह्यूज मार्केट है। और इतनी बड़ी मार्केट जिसकी मिडिल क्लास जो है वो बहुत बड़ा, और जिसे कहते हैं मतलब वेरी लार्ज मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। और ये जो मिडिल क्लास होता है इसके अंदर 2 खास बात हमेशा होती मिलेंगी आपको। एक तो इसमें नेशनलिज्म की स्पिरिट जो अपने आप में इतनी गजब होती है कि कुछ कहने की हद नहीं, और इसी मिडिल क्लास के अंदर दूसरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें होती है परचेजिंग पावर। एक होती है इसमें नेशनलिज्म की स्पिरिट और दूसरी होती है इसमें परचेजिंग पावर।
अब यहाँ जो ये बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, इसमें नेशनलिज्म की भावना तो है ही है। इन्होंने जैसे ही वो ट्वीट देखा, इस इंडियन मिडिल क्लास ने रिएक्ट करना शुरू किया, और जैसे ही रिएक्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान की पिद्दी सी मिडिल क्लास के सामने इंडिया का ह्यूज मिडिल क्लास बहुत भारी पड़ा। पाकिस्तान के टोटल मिडिल क्लास की कीमत, वो टोटल मिडिल क्लास लगभग 50 से 60 लाख लोगों का है, मैक्सिमम 1 करोड़ लोगों का होगा। और भाई पाकिस्तानी अगर मिडिल क्लास की बात करते हो तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है ऑन एन एवरेज, और भारत का ये जो मिडिल क्लास है वो ऑन एन एवरेज 80 करोड़ के आसपास का है। यानी इंडियन मिडिल क्लास जो है वो 80 करोड़ लोग हैं, या फिर यूं कहें उनमें से 50 करोड़ लोग वो हैं जो कि बहुत छोटे, मतलब जो बिल्कुल वेल पेइंग कैपेसिटी है। यानी यहाँ इंडियन की मिडिल क्लास जो है पाकिस्तानी मिडिल क्लास से 50 गुना है। अब बहुत ही लेमन फॉर्म में एक बहुत आम सोच की तरह, सीधी सादी सोच की तरह सोच कर देखो दोस्तों, क्या इस मिडिल क्लास के 50 गुना बड़ी मार्केट को दुनिया की कोई कंपनी छोड़ पाएगी? ऐसे में वो अपनी उस 1 रुपये को छोड़ के 50 रुपये पकड़ेगी, 1 रुपये को कोलेटरल डैमेज की फॉर्म में छोड़ देगी। अब होगा क्या या हुआ क्या? इंडियन रिएक्शन आया। इंडियन रिएक्शन ने KFC से लेकर हिंडई जैसी कंपनियों को घुटनों के बल ला दिया और ये समझा दिया कि भाई औकात में रहो। तुम चाहे अमेरिकन कंपनी हो चाहे यूरोपियन हो, इंडिया के मामले में और कश्मीर के मामले में बोला तो औकात दिखा देंगे। ये रिएक्शन होते ही ऑब्वियस सी बात है इन सारी कंपनियों ने अपने वो डिस्प्यूटेड ट्वीट्स हटा दिए। अपने वो डिस्प्यूटेड पोस्ट्स जो थे वो हटा दिए। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानी मिडिल क्लास भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एक टोटल वॉर की फॉर्म होती है और वी आर लिविंग इन अ नेशन। हम नेशन फॉर्म में हैं, नेशन स्टेट की फॉर्म में हैं। अब इस नेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, कंट्री ना होकर नेशन, तो असलियत में राजा या सेनाएं थोड़ा ना लड़ती हैं, यहाँ पर आम आदमी भी लड़ता है। और जब से टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने उस आम आदमी को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से जब ये लड़ेंगे भी तो आमने सामने लड़ेंगे। तो ट्विटर वॉर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी वॉर थे वो शुरू हो गए बायकॉट वगैरह के। जब इंडिया का बायकॉट का जो सुनामी आया, उससे सारी कंपनियां ढह गई और औकात पे आ गई। चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रेंच हो, कोई सी भी कंपनी है, सारी औकात पे आ गई। अब यहाँ पाकिस्तानियों ने अपना जब जोर दिखाने की कोशिश करी तो उनकी हवा फुस होती हुई नजर आई। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान की औकात तो यहाँ पर पता लगी कि तुम्हारे उस मिडिल क्लास के सामने इंडिया के सामने तुम्हारी उस मिडिल क्लास की कोई औकात नहीं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ जो गलती कर बैठा वो ये कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपनी इंसल्ट कराई कि इंडियन प्रेशर के सामने उन कंपनीज को अपनी पोस्ट्स हटानी पड़ी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अगर देख लिया जाए तो इस फ्यूचर की फॉर्म में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको साफ स्पष्ट शब्दों में नजर आएगा इस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कि भाई असलियत में अब कोई भी कंपनी है, यहाँ इंडिया को समझ में आ गया कि इंडिया की इकोनॉमिक पावर कैसी है। तो आज नहीं तो कल इंडिया इस अपनी मार्केट को एक बारगेन चिप के रूप में इस्तेमाल करेगा, और जब बारगेन चिप के रूप में इस्तेमाल करेगा तो पॉसिबली वो इस चिप को यूज़ कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी ये दबाव डालकर ये कह सकता है कि जो भी कंपनी पाकिस्तान में जाएगी वो हमारे यहाँ काम नहीं करेगी, या जो भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने के लिए कश्मीर इशू को सपोर्ट करेगी वो हमारे यहाँ काम नहीं करेगी। तो पाकिस्तान की अगर ये कंपनियां ही सपोर्ट करना बंद कर दें तो कश्मीर इशू अपने आप में कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कि इंडिया को जो एक चीज़ समझ में आई है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके अंदर गलत फहमी में यहाँ जो है वो ये रह गया, और पाकिस्तान की इस कमज़ोरी का फ़ायदा अब दुनिया की दूसरी कंपनियां भी उठाएंगी। और कहीं ना कहीं पहली बात तो या तो वो पाकिस्तानी कंपनी को क्या करेंगी, अवॉइड करेंगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करेंगी। पहले ही
पहले ही पाकिस्तान का मास बेस जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया की अलग अलग कंपनियां पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ रही हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के भाग रही हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से दूर हट रही हैं। पाकिस्तान के हालात को देखकर दुनिया की जो कंपनियां हैं वो दूर हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसी पाकिस्तान को देखा जाए तो अब रही सही कसर इस पाकिस्तान की इस हरकत ने दुनिया के दूसरे देशों को शंका में डाल दिया, दुनिया की दूसरी कंपनियों को शंका में डाल दिया। जो हैं वो अब भागने की फिराक में रहेगी, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास उस कंपनियों का बायकॉट की डिमांड करेगा। और अगर पाकिस्तानी मिडिल क्लास जो पहले ही वो एक मार्केट है लेकिन छोटा है, जो वो छोटा मार्केट है वो भी अब अगर बायकॉट करेगा, वो भी अगर बायकॉट करेगा तो गारंटी की बात है, अगर वो भी बायकॉट करेगा तो कंपनियों को वहाँ प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। जो बची खुची कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान छोड़ के चली जाएंगी और यकीन मानिए उसका जो असर होगा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट होगा। यानी यहाँ पाकिस्तान का जो ओवर कश्मीर ऑब्सेशन है और जो क्या नाम है ओवर नेशनलिज्म है जो पाकिस्तान का बायस्ड, या फिर यूं कहें कि जिसे कहते हैं कि हॉलो खोखला नेशनलिज्म है, वो अपने ही देश को खा बैठेगा और पाकिस्तान को और बड़ा कटोरा लेके बाहर जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। अब दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो आपका ओपिनियन है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।